यह स्थान आपको हमेशा के लिए अपने से जोड़ देगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं दीपक देवास से हूँ और आज मैं आपको देवास से 30 किलोमीटर की दूरी पर सोनकच्छ नगर में लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, सोनकच्छ नगर में काली सिंध नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है पिपलेश्वर महादेव मंदिर, या फिर इसे आप मठ भी कह सकते हैं क्योंकि यह स्थान अब मठ के अधीन आता है। लेकिन यह स्थान बहुत प्राचीन है और इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। वैसे तो यह जगह भगवान पिपलेश्वर यानी महादेव के पिपलेश्वर रूप के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सोनकच्छ और सोनकच्छ के आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो यहाँ पर नित्य रूप से दर्शन करने आते हैं और विशेष रूप से त्योहारों पर। लेकिन असल में यह स्थान पर एक और प्राचीन शिवलिंग है जो कि अमृतेश्वर महादेव के नाम से है। हजारों सालों पुराना बना हुआ एक प्राचीन मंदिर जिसके अंदर महादेव इतने अलग ही स्वरूप में दर्शन देते हैं कि क्या ही बताया। शांति और सुकून इतना जो आपके मन को बहा ले। और यहाँ पर हुए ऐसे दिव्य और चमत्कारिक संत जिन्होंने पूरे जीवन भगवान की अटूट तपस्या की और अपनी तपस्या से ईश्वर को प्रसन्न किया। फिलहाल आप जो देख रहे हैं यह वही मंदिर है जो कि हजारों साल पुराना है, अमृतेश्वर महादेव मंदिर। और यह शिवलिंग भी मंदिर के अंदर की बहुत अनोखी है। इसमें भगवान शिव का एक मुखी रूप दिखाई देता है। हजारों साल पहले क्या पता कब और किसके द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना हुई है, इसका इतिहास आज भी कहीं ना कहीं धूलमिल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर महेश्वरानंद जी एक गुरुजी हुए, एक महाराज हुए जिन्होंने काली सिंध मैया के किनारे कठोर तपस्या की। माँ भगवती का यज्ञ यहाँ पर आज भी नित्य रूप से होता है। महेश्वरानंद जी महाराज ने बाबा बजरंगबली और यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव की स्थापना की और उनके दिव्य और चमत्कार के कारण आज भी उनकी धुनी यहाँ पर जो है प्रज्वलित है। संतों की तपस्या के कारण यह स्थान आज और भी ज़्यादा चमत्कारिक है और यहाँ पर आप ईश्वर के होने का आभास भी कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक यह स्थान तो है ही, लेकिन यहाँ की शांति आपको बिल्कुल बांध कर रखने वाली है। भगवान महादेव के दो अनूठे रूप अमृतेश्वर और पिपलेश्वर के दर्शन करने के साथ साथ आप माँ भगवती के भी बहुत अनूठे दर्शन कर सकते हैं जो कि दो रूपों में यहाँ पर दर्शन देती है। और नित्य रूप से यहाँ पर माँ भगवती के सामने एक हवन होता है जो कि कई सालों से प्रथा चलती आई है। इस स्थान पर बजरंगबली के दर्शन करने के साथ साथ मैं आपको और बता दूं, हर साल श्रावण मास के सोमवार पर यहाँ पर विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही साथ शिवरात्रि पर भी विशेष पूजा होती है। संतों का समागम यहाँ पर होता रहता है। देश के कई सारे हिस्सों से यहाँ पर संत आते रहते हैं और अपना आशीर्वाद वो आम जनता को देते हैं। लेकिन इस स्थान का और भी ज़्यादा महत्व तब बढ़ जाता है जब आप इस आश्रम के ठीक पीछे बाबा महेश्वरानंद जी की जो समाधि है उस पर दर्शन करते हैं। बहुत कम लोग इस स्थान पर जाते। नदी के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ एक लंबा सा घाट और वहीं पर एक प्राचीन सी डेयरी बनी हुई है और इस डेयरी के चारों तरफ एक विशाल दीवार है जो कि प्राचीनता और भव्यता को आज भी अपने अंदर समाये हुए हैं। एक छोटी सी समाधि जिसके अंदर समाई हुई है एक विशेष ताकत। जी हाँ, बाबा महेश्वरानंद जी महाराज ने अपने तपोबल से कई सारे चमत्कार उस समय दिखाए थे जब वो इस स्थान पर भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसी स्थान पर वो आज भी जागृत रूप में है। जी हाँ, यह समाधि आज भी आपको एक अलग ही एहसास करवा देगी। आपको यह पता चलेगा कि सच में वह शक्ति आज भी इस स्थान पर विराजमान है और ईश्वर की भक्ति में लीन है। यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत है जो मेरे मन को बिल्कुल ही मोह लिया। माँ काली सिंध के इतने सुंदर दर्शन और इतना साफ सुथरा ये घाट था कि जिसके लिए मैं सोनकच्छ नगर निगम की अगर तारीफ भी करूँ तो कम ही होगी। भगवान शिव के आप दर्शन कर सकते हैं इस स्थान पर, साथ ही साथ बाबा के भी दर्शन आप कीजिएगा। बाबा की एक प्रतिमूर्ति यहाँ पर आश्रम में भी विराजमान है जो कि उनकी धुनी के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आज जो बाबा इस आश्रम को चलाते हैं उनका नाम है बाबा लव रंजन दास जी महाराज, जिनके सानिध्य में आप अपने धर्म को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि जो नित्य रूप से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं और उनकी ऐसी असीम कृपा है कि कई सारे भक्तजन आज भी उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो बड़ा ही अनोखा मेरा अनुभव इस स्थान पर जाने का रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सोनकच्छ में इतना दिव्य और चमत्कारिक स्थान है। आप अगर सोनकच्छ से हैं तो ज़रूर इस स्थान पर गए होंगे, लेकिन इस रील को, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस स्थान पर नहीं गए हुए हैं।
और जो सोनकच्छ को तो जानते हैं लेकिन सोनकच्छ में स्थित इस चमत्कारिक स्थान को नहीं जानते हैं। यहाँ का रास्ता बिल्कुल पास में ही है, आप सोनकच्छ बस स्टेशन के ठीक बगल से जा सकते हैं, नदी के किनारे किनारे। और आपको यह स्थान सच में बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मुझे पसंद आया है तो ज़रूर आपको भी पसंद आएगा। काली सिंध मैया के अनूठे दर्शन करने के साथ साथ आप इस आश्रम की शांति और सुकून का अनुभव ले सकते हैं। ऐसे ही दिव्य और चमत्कारिक स्थानों के दर्शन करने के लिए और उनकी रोचक कहानियाँ जानने के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मैं ऐसे ही कई सारे स्थानों के दर्शन मैं आपको करवाता रहूँगा और रोचक कहानियों से आपको जोड़ता रहूँगा। तो अपने जीवन में प्लीज़ ये काम ज़रूर कीजिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके कि हाँ, सच में मेरी मेहनत रंग ला रही है। और आप जैसे धर्मायती लोगों को ऐसे अद्भुत दर्शन करवा कर सच में मुझे बहुत खुशी होती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय श्री महाकाल।